आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 241। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए, वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा के विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विद्यार्थियों के चिंतित प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणा समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक मानव उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उसका आकलन करता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलर के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। ऑप्शन नंबर ए, इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए, कोहलर के नैतिक हो जाएगा, नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलर के पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ऑप्शन नंबर सी, कोहलर का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, कोहलर ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहलर ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि? ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रखते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ऑप्शन नंबर सी, परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्षण पर पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रखते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन नंबर सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अंतःक्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है। ऑप्शन नंबर डी, विकास एक वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसके ठीक ठीक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को उपदेशनात्मक विधि से सूचना प्रदान से करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकिन वे कक्षा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। ऑप्शन नंबर सी, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और हैं। ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय सरल। ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय सरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे समस्या समाधान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी सी डी, ए नहीं होगा। बच्चे समस्या समाधान करते हैं और सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, अपने शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिगम श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर बी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शामिल करना। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों पर भार बढ़ा देगा। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर सी एक काल्पनिक लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी जिसमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए अनुमति परक। ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता। ऑप्शन नंबर सी सत्तावादी। ऑप्शन नंबर डी नायकनीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइकोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृष्ट विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। ऑप्शन नंबर ए तथ्यों पर आधारित प्रत्यस्मरण के प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी
वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। सहयोगी प्रोजेक्ट ऑप्शन नंबर डी। मानवीकृत परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग है ऑप्शन नंबर ए। सहज गुण ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक संरचना ऑप्शन नंबर सी। जैविक सत्ता ऑप्शन नंबर डी। शारीरिक संरचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि ऑप्शन नंबर है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर बी, क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदली थी। ऑप्शन नंबर सी, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विषय पाठ भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि न्याय की परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अध्ययन को सुगम बनाता है जो ऑप्शन नंबर ए, समावेशन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी, खोज को प्रोत्साहित देता है। ऑप्शन नंबर डी, नियामक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खोज को प्रोत्साहन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रियता खोजबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वास्कोई के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक प्ररूपों एस्कीमाज का समायोजन। ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया युग्म। ऑप्शन नंबर सी, संतुलन। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्वय क्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्वय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, वयस का व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर सी, जन्म पूर्व का समय। ऑप्शन नंबर डी, मध्य बचपन का समय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ऑप्शन नंबर बी, साफ दिखाई पड़ने वाले ईमान देकर जैसे टॉफी। ऑप्शन नंबर सी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। ऑप्शन नंबर डी, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने के उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन नंबर ए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। सी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। डी, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ए, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका। सी, बच्चे ने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए तीनों। बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित है, सही। बच्चे में पक्षी प्रयत्न विकसित हो चुका है, सही है। बच्चे ने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। बी जहाँ शिक्षक सारे अध्गमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। सी जहाँ उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। डी जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। ए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जब विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए। ऑप्शन तब तक दंड का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी पुराने प्रयत्नों से सीधी संदर्भ के बिना नए प्रयत्नों को अपने आप समझा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए कहना। नेक्स्ट, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, ऑप्शन जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सी शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। डी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विविध तरीके सोचने के कहकर। ऑप्शन नंबर सी उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। ऑप्शन नंबर डी उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके सोचने के लिए कहकर। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।